अली को अदालत से उम्मीदें हैं। इमरान खान कह रहे हैं मैं और ख़तरनाक हो जाऊंगा। 4 लोगों के हवाले से कह रहे हैं कि मैंने लिख कर बता दिया है। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। भाई साहब बहुत शुक्रिया मैं शुरू ज्वाइन करने के लिए। भाई साहब वो कह रहे हैं मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ। साथ में कह रहे हैं कि 4 लोगों के नाम जो मुझे मंसूबा बनाया गया कि मुझे बिल्कुल साइड में करना है, अगर मुझे और दीवार से लगाया गया तो मैं और सामने आऊँगा, हकीकत बता दूंगा। 4 लोगों के नाम इस मंसूबे के हवाले से अगर मुझे कुछ हुआ तो सामने आ जाएंगे। अरसद ये क्या किस किस्म की कॉन्स्पिरेसी है जो उनके खिलाफ? ज़ाहिर है हुकूमत के बगैर तो नहीं हो सकती है, हुकूमत भी उसका हिस्सा होगी। देखिए मैं ख्याल बता ही दें तो बेहतर है, इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? कौम चाहती है कि हक़ाइक़ पता चलें। ये पहले अमेरिकन साजिश थी, फिर किसी और की साजिश थी, फिर कत्ल की धमकियाँ थीं, फिर कुछ और बातें थीं। तो ये इक़्तिदार जब चला जाता है तो इंसान ऐसी बहकी बहकी बातें करता है। इनको चाहिए कि मुल्क की बात करें, अपोजिशन में आकर बैठें और जब इलेक्शन होगा तो अवाम फैसला कर देंगे। वैसे मगर वो तो यही कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस है तो इलेक्शन कराएं फौरी तौर पर और आवाम को फैसला करने दें, वरना उन्होंने कहा है कि मैं इस्लामाबाद को बंद करना मेरे लिए आसान नहीं है, मगर मुल्क के हालात ऐसे नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है मेरे लिए क्योंकि मेरी तो सूबों में हुकूमत है, इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर जाम कर सकता हूँ मैं। जी कर लें, ये भी आजमा के देख लें। जब सूबाई हुकूमतें वफाक पर हमला करना शुरू कर दें फिर मुल्क को फ़ायदा पहुँचेगा, नुकसान पहुँचेगा। आपके पास सूबाई हुकूमतें, आप आवाम की तकालीफ दूर करने में अपना वक्त सर्फ करें। आपने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करनी है तो ये जमहूरियत का रास्ता तो नहीं है। आप कोशिश करके देख लें, उससे अगर आपको कुछ हासिल हो जाए। आपने तो पूरी कोशिश की कि मुल्क की मईशत तबाह हो और आपको फिर शायद इक़्तिदार का रास्ता मिल जाए। और जो कुछ शौकत तरीन साहब ने इनके अहकामात पर किया और जो कुछ झगड़ा साहब ने और मोहसिन लगारी साहब पर जो दबाव डाला गया, ये मामूली बातें नहीं हैं। इसका किसी दिन जवाब इनको देना पड़ेगा। तो ये सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए रोज़ एक नई साजिश का जिक्र कर देते हैं। जब आप कह रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं कि IMF का प्रोग्राम डीरेल कराने के लिए जो कुछ आया शौकत तरीन साहब की ऑडियो में और जो ख़त का मामला था, वो सारी के सारे मामला तमाम ने देखे हैं, तो फिर भी आपको उम्मीद है कि वो नहीं इस्लामाबाद को सर्किल करेंगे क्योंकि वो मुल्क की परवाह करेंगे और अपनी सूबाई हुकूमतों को नहीं इस्तेमाल करेंगे? आपको लगता है वो जो कह रहे हैं मैं और ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा हूँ, मुझे दीवार से लगा रहे हैं, वो इस पर नहीं अमल करेंगे और आपके लिए नई मुश्किलात खड़ी कर देंगे हुकूमत चलाने में? जी दीवार से कौन लगा रहा है ये अवाम को बता देना। दीवार से तो अवाम लगाएंगे जो अवाम से झूठ बोलते रहे, जो मईशत को तबाह किया है, जो मुल्क को उसकी तारीख के बदतरीन माशी हालात दिए हैं। ये तो बातें तो उनको अपने रिकॉर्ड की करनी चाहिए ना। अदम एतमाद हुआ है, इक़्तिदार उनसे चला गया, अपोजिशन में बैठते, तनकीद करते हुकूमत पर, कोई रास्ता बताते। आज भी बता दें कि 4 साल में उनकी क्या अचीवमेंट है, क्या उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए। मगर भाई साहब उनका तो ये कहना है कि भाई मेरे खिलाफ महंगाई के लिए निकलते थे और अब अपनी महंगाई देखें, जो कि बात दुरुस्त है। 27.5% के CPI का नंबर आया है, 44.5% का SPI का नंबर आया है। उनके दौर से तो महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ महंगाई के लिए मार्च करते थे, धरने देते थे, अभी महंगाई का हाल देखें। तो वो तो आपके खिलाफ बयानियाँ बना रहे हैं और कामयाबी से बना रहे हैं। जी बिल्कुल बयानिए बनाए जा सकते हैं, लेकिन बयानी की एक हकीकत भी है कि महंगाई क्यों पैदा हुई है, इसका भी जिक्र कर दें। ये जो कुछ उनकी पॉलिसीज़ थी, जो कुछ उन्होंने किया है, आज महंगाई उसका नतीजा है। और उसके साथ साथ जो मुल्क के जो दुनिया में तेल की कीमतें हैं, कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं, ये सब उसका नतीजा है। बहरहाल ये मामला भी कंट्रोल में आ जाएगा। हमने मुश्किल फ़ैसले किए हैं, उनसे यकीनन अवाम पर असर पड़ता है, लेकिन अगर मुश्किल फ़ैसले ना किए जाएँ तो अवाम पर जो असर पड़ता है वो 10 गुना ज़्यादा होता। आपके सामने श्रीलंका की मिसाल मौजूद है। मगर भाई साहब आप समझते हैं कि इस वक्त, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स ज़ाहिर है आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि खान साहब वाकई जब ये कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो रहा हूँ, या आप लोग जितने उनके खिलाफ केसेस बना रहे हैं वो वाकई ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। आज सरगोदा में भी जलसा उनका एक बड़ा ज़बरदस्त जलसा था, इससे पहले भी वो क्राउड पुल कर रहे हैं, तो वो वाकई ताकतवर होते जा रहे हैं। आपकी हिकमत अमली काम नहीं कर रही है उनके खिलाफ। देखिए ये तो इलेक्शन में पता चलेगा ना। इस वक्त हुकूमत अपना काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिले। जब इलेक्शन का वक्त आएगा अवाम वहाँ पर फैसला कर लेंगे।
वैसे मगर आप तो वो कहते हैं कि मुझे टेक्निकल नॉकआउट कराना चाहते हैं। माजी में बहुत ज़्यादा दफ़ा तवक्को की गई, 2013 में उनके खिलाफ तौहीन अदालत का मामला चल रहा था, वो वहाँ से भी बच गए। फिर इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत हुआ, वहाँ माफ़ी मांग के बच गए। अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से तो उन्होंने माफ़ी भी नहीं मांगी थी। अब एक सुप्रीम कोर्ट में मामला 25 मई के वाक़यात पर है, वो हमने देखा कि वो तो टेकअप ही नहीं हुआ, काफ़ी टाइम हो गया। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप लोगों का गिला है कि हमें तो जवाब का मौका नहीं दिया, तलाल को, दानियाल को ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, मगर इमरान खान को एक और मौका दे दिया। मतलब आपको पता है ना माजी के हालात वाक़यात से कि आप लोगों ने जब जब तवक्को की है तो वो आपकी तवक्को पूरी नहीं हुई है और इमरान खान साहब महफूज रहे हैं। नहीं, हमने कभी कोई तवक्को किसी की बुराई के लिए नहीं की। हमने तो हमेशा बात की है कि इंसाफ का मेयार एक होना चाहिए। जो इंसाफ अदालतों में नवाज शरीफ साहब को मिला है, हमें तवक्को है कि वही इंसाफ इमरान खान साहब को मिलेगा। जो मेयार तलाल चौधरी और दानियाल अजीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ, वही सबके लिए इस्तेमाल होना चाहिए। हम किसी की बुराई नहीं चाहते, ना हमने किसी पे हीरोइन डाली है, ना हमने किसी को इल्ज़ाम के बगैर जेलों में डाला है। अब तो हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के हालात दुरुस्त हों। मुल्क की आज तो वक्त है मुल्क की बात करने का। नहीं, मगर भाई साहब, उनका एक जो मसला है, अब आप हमें नजर आता है कि उनका कॉन्फिडेंस है। वो कहते हैं इतने पॉपुलर है इमरान खान साहब कि उनके खिलाफ नहीं अदालत की तरफ से फैसला आ सकता। और आपको नहीं लगता भाई साहब कि फ़र्क पड़ता है जिस तरीके से कैंपेन वो चलाते हैं? कल जब वो अदालत में पेश हुए हैं, हालांकि बतौर मुल्जिम पेश हुए, क्योंकि इल्ज़ाम उनके ऊपर था कि मुबैना तौर पर उन्होंने तौहीन अदालत की है, मगर हमें नज़र आया कि जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जस्टिस रतमीन अल्लाह साहब, जो एक बहुत ही दलेर जज हैं, जिनकी तरफ से बहुत ही ऐसे फैसले दिए गए हैं जिनकी तकरीबन सभी तारीफ करते हैं, वो भी बताते नजर आए कि जी जो रात को अदालतें खुली थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इतना बयानिया बनाया बैक टू बैक कि वो भी इसकी वजाहत करते नजर आए कि क्यों खुली थी। और 1999 अक्टूबर 1999 जैसे वाकयात ना हो जाते, वो कोई पिछली 4-5 समातों में बता चुके हैं कि उनके खिलाफ किस किस्म की सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाई गई। तो आप नहीं समझते कि जो खान साहब बयानिया बनाते हैं और जो उनकी मकबूलियत है उसका फ़र्क पड़ता है, इसलिए आपकी उम्मीदें बर आएंगी नहीं? नहीं, मैंने कहा मेरी कोई उम्मीदें किसी की बुराई के लिए नहीं होती, किसी की खराबी के लिए नहीं होती। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है, वो मैंने तो उनको नहीं कहा ना कि आप जजों को धमकियां दें, आप पुलिस को धमकियां दें। ये तो उन्होंने खुद किया है, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। अदालत ने नोटिस लिया है। अदालत, मुझे उम्मीद है कि हर अदालत दलेर होगी, हर जज दलेर होगा। और अदालतें ना पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर फैसला करती हैं और ना ही अदालतें किसी की फॉलोइंग पर फैसला करती हैं। अदालतें तो इंसाफ के मुताबिक और कानून के मुताबिक फैसला करती हैं और हमें यही तवक्को है कि अदालतें ये करेंगी। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि इंसाफ का मेयार सब के लिए एक होना चाहिए, यही अदालतों की जिम्मेदारी है। और अदालतों को अपनी साख बहाल करने के लिए जो फैसले करें वो ऐसे हों जिसका इतलाक सब पर हो सके। ऐसा मगर आपका अपना हाउस इन ऑर्डर है, हमें नजर आया पिछले दिनों के उल्टा आप ही के अंदर से मिफ्ता इस्माइल वजीर ख़जाना की कारकर्दगी पर, पॉलिसीज़ पर तनकीद होती नजर आई। अभी डार साहब ने फिर कहा कि ज़ाहिर है उन्होंने ये ज़रूर कहा कि मिफ्ता इस्माइल के पास रूम बड़ा कम था जब वो बात कर रहे थे IMF से, मगर उनका ख्याल है कि वो महंगाई के हवाले से, रुपये की गिरने के हवाले से वो इसको कंट्रोल कर सकते थे। तो नजर आता है जैसे आपकी अपनी पार्टी, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, आपकी अपनी पार्टी मुतमईन नहीं है, पब्लिकली आके अदम एतमाद का इज़हार किया जा रहा होता है, तो खान साहब और ज़्यादा तनकीद नहीं करेंगे जब आपकी अपनी पार्टी से तनकीद हो रही होगी? नहीं, पब्लिकली तनकीद की गुंजाइश नहीं होती। जब एक जमात इक़्तिदार में हो, अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो उनके इजहार के फ़ोरम मौजूद होते हैं। बहरहाल अगर कोई पब्लिकली तनकीद करता है उसका भी मैं एहतराम करता हूँ और ये जमहूरियत, पार्टी के अंदर जमहूरियत की वाज़ेह मिसाल है, तो मैं तो हर शख्स का एहतराम करता हूँ। लेकिन अगर किसी के पास कोई मशवरा है मईशत के लिए, किसी और मामले के लिए, तो आपको मशवरा देना चाहिए। जो भी इस जमात के रहनुमा हैं, जो जमात के MNAs हैं, MPAs हैं, जो इस पार्टी के लीडर हैं, वो मशवरा दें। या आपको तनकीद करने के बजाय आपको मुशावरत की गुंजाइश रखनी चाहिए।